वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, बात इतनी बढ़ जाएगी, नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो जाएगी, किसी ने इमेजिन तक नहीं किया था। मतलब आप सब जानते हैं कि कल SSMB 29 जो कि अपकमिंग 2 इयर्स में जितनी भी मूवीज आने वाली हैं उस लिस्ट में, अगर मैं बोलूं कि टॉप 5 की लिस्ट में है तो ये गलत नहीं होगा। मतलब बिगेस्ट, मच एंटिसिपेटेड, मच अवेटेड मूवी और सबसे स्पेशल SS राजा मौली की मूवी भाई SSMB 29। उसके अंदर जो विलन होने वाले हैं पृथ्वीराज चौकुमार अंकल, उनकी फर्स्ट लुक आई, जिसको लेकर गाइस जो कुछ हुआ वो तो कल रात के टाइम मैंने आपको बताया। लेकिन फिर एक ऐसी चीज हुई जिस पर मैं बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन वो इतनी ज्यादा वायरल हो चुकी है कि गाइस अब बात करना बनता है। और वो क्या है कि SS राजा मौली वर्सेस प्रशांत नील। देखो, मैंने कल ही मॉर्निंग में इसी टाइम वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मजे की बात हम डिस्कस भी यही कर रहे थे कि प्रशांत नील का जो अपकमिंग लाइनअप है, अगर आप 2030 तक देखते हो तो 2030 तक प्रशांत नील का लाइनअप ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मैं हूं इंडिया का नंबर 1 डायरेक्टर। मेरी ये बात सुनने में आई नो कि भाई साहब बिल्कुल अजीब लगती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कल हुआ क्या। देखो, पृथ्वीराज चौकुमारन भाई साहब वो विलेन है SSMB 29 मतलब SS राजा मौली की मूवी में। अब दूसरी साइड पे पृथ्वीराज चौकुमारन भाई आप कह सकते हो कि प्रशांत नील की भी मूवी में है, मतलब के सालार में। अब सालार में उनका रोल विलेन का है भी और नहीं भी, वो प्रभास के दोस्त भी है भाई साहब, लेकिन प्रभास के साथ उनकी फाइट भी है जो पार्ट 2 में दिखाई जाएगी, तो वो विलेन है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौकुमारन को प्रशांत नील ने भी विलन दिखाया और कहीं ना कहीं SS राजा मौली ने भी विलन दिखाया। अब हुआ क्या, कल के दिन क्या हुआ, सिनेरियो कुछ इस तरह से क्रिएट हुए कि पब्लिक, मतलब कि अब न्यूट्रल ऑडियंस की मैं ये बात कर रहा हूं। याद रखना, अभी तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, मैं बोलूंगा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जो ऑडियंस है ना वो इतनी एडवांस नहीं हुई कि डायरेक्टर्स की भी फैन फॉलोइंग का ऑरा बन जाए, डायरेक्टर्स की भी फैन वॉर होना स्टार्ट हो जाए। एक्टर्स की होती है, जैसे आप कह सकते हो कि शाहरुख वर्सेस सलमान, प्रभास वर्सेस शाहरुख, मतलब ये चलता रहता है ये फैन वॉर, लेकिन डायरेक्टर के बीच में नहीं होती। तो कल जो मैंने देखा वो एज अ न्यूट्रल ऑडियंस देखा। न्यूट्रल ऑडियंस क्या कर रही थी कि भाई साहब जो सालार मूवी में पृथ्वीराज चौकुमारन का फर्स्ट पोस्टर था जिसमें उन्होंने और वो भी उनकी बर्थडे पर आया था, जो उन्होंने गले में वो पहने थे जो भी था भाई, वो ब्लैक ग्रे टाइप उनकी लुक थी, उसको कंपेयर किया जा रहा था भाई SS राजा मौली की मूवी से। देखो, यहां पर मैं हरगिज ये नहीं बोल रहा कि सालार में पृथ्वीराज चौकुमारन की लुक अच्छी थी, SSMB 29 में नहीं अच्छी है यार, ये तो मैटर ही नहीं है ना। मैटर क्या है कि काफी लॉन्ग टाइम के बाद, लॉन्ग टाइम का मतलब 8 से 10 सालों के बाद, ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, 8 से 10 सालों के बाद, और ये तो मैं कह रहा हूं क्या पता इससे भी ज्यादा हो। 8 से 10 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो SS राजा मौली के कैरेक्टर को चैलेंज कर सके, वो कंपेयर कर सके कि नहीं, ये जो SS राजा मौली ने कैरेक्टर डिजाइन किया है, हमें ये दूसरी साइड पे उस डायरेक्टर ने जो करके दिया था वो अच्छा था। यहां पर मैटर ये नहीं करता कि भाई साहब सालार में पृथ्वीराज चौकुमारन की लुक अच्छी थी या SSMB 29 में, पब्लिक ने कंपैरिजन कर दिया, और वो भी किसका, वो भी किसका, प्रशांत नील वर्सेस SS राजा मौली का। तो ये है एक्चुअली में SS राजा मौली के लिए एक अलार्मिंग सिग्नल। देखो, मैं फिर ये बोलूंगा कि ये जो कल पोस्टर था, आप इसको लेकर मूवी जजमेंट नहीं कर सकते। मैं तो फिर बोलूंगा कि ये भाई पोस्टर यूनिक था। देखो, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आज के टाइम पे पब्लिक ये क्यों कहती है कि हमें कॉपी चीज मत दो। भाई कॉपी चीज दो, मैं ये बिल्कुल, देखो आज के टाइम पे जो चीज भी आपको लगे ना कि
ये कॉपी नहीं है, वो भी कॉपी होती है, बस उसको कॉपी करने का स्टाइल इतना यूनिक हो जाता है कि आपको समझ नहीं आती है। तो यहां पर भाई एस राजामौली ने अगर वो कैरेक्टर चूज किया है तो जरूर उसके बैकग्राउंड पे कोई बहुत बड़ी रीजन है। ये बंदा ऐसी ही भाई इतना टाइम वेस्ट नहीं करता। 2022 के मार्च में आई थी RRR और अभी भाई साहब देख लो 2025 के ऑलमोस्ट आखिर में विलन की फर्स्ट लुक ये SSMB 29 का फर्स्ट पोस्टर आया है। 22 पूरा लगा लो, 23, 24, 25 भी लगा लो, 4 साल के बाद ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड बनता है। और अभी मूवी ने आना है भाई 2027 में, 1 साल पूरा पड़ा है, तो मूवी ने आना है 6 साल के बाद। तो अगर एस राजामौली 6 साल के बाद मूवी ला रहे हैं तो क्या भाई साहब ये ऐसी चिंदी मूवी ले आएंगे? नो नो नो, 1100 करोड़ का बजट है इस मूवी का, तो कमाल तो होने वाला है। लेकिन मेरे लिए ये बात भी कहना साथ जरूरी है कि इससे पहले एस राजामौली को कोई चैलेंज नहीं कर सका। उनको मास्टरमाइंड आप कह सकते हो, उनको भाई साहब आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर आप कह सकते हो, लेकिन कल के कंपैरिजन के बाद पब्लिक बिलीव में इतनी मतलब कि नेगेटिविटी कर रही है। मैं आपको एक और बात बताऊं, एस राजामौली का जो ऑफिशियल एक्स पेज है उस पर जो पोस्टर लगा पृथ्वीराज सुकुमारन का, अभी उस पर 11 मिलियन के आसपास व्यूज आ चुके थे। 11 मिलियन मतलब यहां से क्या आपको आइडिया होता है, ये रीच इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि भाई साहब आप इसको रिकॉर्ड ब्रेकिंग बोल सकते हो। 11 मिलियन व्यूज अभी 24 आवर्स कंप्लीट भी नहीं हुए। ये है एक्चुअली में हाइप, लेकिन हाइप चली गई नेगेटिविटी की तरफ, मतलब कि कंपैरिजन स्टार्ट हो गए कि नहीं ये उसकी कॉपी, ये उसकी कॉपी। लेकिन मुद्दा ये है कि यहां पर ना एक बात समझ में आती है, और वो बात क्या है कि जो प्रशांत नील की स्ट्रेटजी है ना, मैं अगर सही बताऊं तो मुझे वो कहीं ना कहीं कमाल लग रही है। यानी कि सिंपल बताता हूं, अब देखो एस राजामौली 4 से 5 या 5 से 6 साल के बाद आते हैं और एक मूवी लाते हैं। अब देखो ना, कुछ मतलब कोई कुछ भी नहीं बोल सकता कि यार आप 5 से 6 साल के बाद जो मूवी ला रहे हो वो कैसी होगी। मैं तो अभी भी गट फीलिंग से कैसे SSMB 29 रिकॉर्ड ब्रेकिंग होने वाली है, अनबिलीवेबल होगी। लेकिन अब देखो पहला कंटेंट मतलब कि जो पोस्टर था उसको तो नेगेटिविटी मिल गई, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहते हैं, लेकिन चेंज हो जाता है आज के टाइम पे। बट सिंपल सवाल ये है कि प्रशांत नील को अगर मैं लूं तो प्रशांत नील ने KGF चैप्टर 2 लाई 14 अप्रैल 2022 को। अब गाइस उसके बाद 22 पूरा गया, 23 के भाई साहब आखिरी दिसंबर में लाया सालार। अब सालार तो चलो मैं 100% कहता हूं ओम्बले फिल्म्स की मिस्टेक्स थी, नहीं तो वो मूवी 1000 करोड़ वाली थी, नहीं तो देख लो ना 600 दिन तक वो OTT पर चली। मुद्दा ये है कि भाई साहब 2022 के अप्रैल में आ गई KGF 2। अब अगले ही साल 2023 के दिसंबर में अगली मूवी, मतलब प्रशांत नील जो कि कंपेयर हो रहा है एस राजामौली के साथ, उसके पास कुछ तो फिर यूनिक है ना कि वो 2 सालों में एक मूवी ले आता है। और इंटरेस्टिंग चीज भाई 2023 तो चलो दिसंबर, 2024 और भाई 2025 और अगले साल 2026 में फिर उनकी मूवी है 2 साल के बाद, और फिर 2026 के बाद 2027 2028 जो फिलहाल रिपोर्ट है सालार 2 फिर। यानी कि बंदा 2 साल के गैप से आ रहा है और अपनी लीगेसी को कम भी नहीं होने दे रहा। KGF देख लो कि KGF में एक्शन आपने देखा, फिर KGF 2 में जो एक्शन देखा वो KGF से ज्यादा था, फिर सालार में जो एक्शन देखा वो KGF 2 से भी ज्यादा था। और NTR नील ड्रैगन की जो रिपोर्ट्स, जो लीक्स, जो कहानी मुझे पता है जो जहां तक वो सालार KGF से भी बड़ी है। तो बंदे के पास कुछ तो कमाल है ना कि बंदा 2 साल के बाद कमाल चीज ले आता है। तो आई थिंक सो मुझे ये स्ट्रेटजी बेस्ट लगती है कि 5 से 6 साल बाद आने से बेटर है कि 1-2 साल के बाद आओ। 2 साल बाद आ जाओ तो भाई आओ और कमाल करके जाओ। तो कहीं ना कहीं ये बंदा फ्रंट एंड पे आ रहा है और ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इन सिंपल SSMB 29 मैं 2025 से कंपेयर, 2025 को छोड़ रहा, चलो 2025 से कंपेयर करते हैं, 2025 से 2030 तक 5 साल हैं। अब देखो इन 5 सालों में
एस एस राजा मौली की तो एक मूवी है जो कि SSMB 29 यार मान लो कि वो एक अलग लेवल पर भी निकल गई, मान लेते हैं ना कि वो अलग लेवल पर भी निकल गई तो वो 3000 करोड़ कर लेगी। मान लो ना, मानने में क्या जाता है कि SSMB 29 की जो लाइफ टाइम कलेक्शन होगी वो 3000 करोड़ होगी। अब 3000 करोड़। अब दूसरी साइड पे प्रशांत नील पे आओ। प्रशांत नील की भाई साहब NTR नील है। अब चलो मान लो कि ये पार्ट 1 है, सलार की तरह होगा ये, वो 700 करोड़ पकड़ लो, 700 करोड़। इवन कि इसका पहला कंटेंट ही आएगा सब हिल जाएंगे, मान लेना मेरी बात। बट मान लो कि भाई साहब 700 करोड़। उसके बाद रिपोर्ट्स ये हैं कि NTR नील 2 एग्जैक्टली 1 साल के बाद है। अब अगर NTR नील को कमाल रेस्पॉन्स मिला ना तो इसका पार्ट 2 1000 करोड़ से कम ठोक ही नहीं सकता। तो दो मूवीज की बॉक्स ऑफिस 1700 करोड़। फिर 2028 में तो लिख कर लेता हूं कि सालार 2 ने आना ही आना है, और वो मूवी ऐसी है जो अगर बवाल लेवल बनी ना तो वो 2000-3000 करोड़ बच्चों का खेल है उसके लिए। तो ये बनता है लगभग 3700 से टू 4000। और फिर उसके बाद KGF चैप्टर 3 पेंडिंग है। मतलब अगर उसको मैं स्किप भी कर दूं तो 4000 करोड़ तो खाली ये मूवीज ला रही हैं, और तीनों की दोनों ब्लॉकबस्टर की तरफ फिलहाल जाती दिख रही हैं। और KGF 3 सोच कर देखो जरा कि वो क्या हाइप में होगी, इमेजिन करके देखना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत नील तबाही तो मचाने वाले हैं। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तो अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।